गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 11 जिसका नाम है भार या वजन, और इसके भाग 4 में आज हम प्रश्नावली 11 के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने भार या वजन से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल किया था और आज की कक्षा में हम प्रश्नावली 11 के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए कक्षा में आप प्रश्नावली 11 का जो पहला प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि निम्न जोड़े में से भारी का नाम लिखिए। कि आपके सामने दो यहाँ कुछ जोड़े दिए हुए हैं और उन जोड़ों में जो भी भारी वस्तु हो या भारी जानवर हो या भारी सामान हो उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। तो जब हमने यहाँ पहला प्रश्न दिया तो उसमें हमारे सामने जोड़ा दिया हुआ था चूहे और बिल्ली का। किसका? यहाँ चूहा और बिल्ली का जोड़ा दिया हुआ था। तो हमें ये बताना है कि इस जोड़े में जो भारी जानवर होगा वो कौन सा होगा। तो आपको पता है कि जो चूहा होता है वो आकार में छोटा होता है तो उसका वजन भी कम होगा, और जो बिल्ली होती है वो आकार में बड़ी होती है तो उसका वजन भी ज्यादा होगा। तो हम यहाँ जो इस जोड़े में भारी जानवर है वो कौन सा हो गया? वो हो गया बिल्ली। तो हम यहाँ लिखेंगे बिल्ली। ठीक है। अब जब हमने दूसरा प्रश्न देखा तो दूसरे प्रश्न में हमें यहाँ हाथी और घोड़े के रूप में जोड़े का नाम दिया हुआ था और हमें बताना है कि इन दोनों में से भारी कौन सा जानवर होगा। तो आपको पता है कि जो हाथी राजा होते हैं वो मोटे ताजा होते हैं, तो वो घोड़े से ज्यादा वजन में या घोड़े से ज्यादा उनका वजन होगा। तो इस जोड़े में जो ज्यादा भारी है वो कौन सा जानवर है? वो है हाथी। तो हम यहां लिखेंगे हाथी। ठीक है। अब जब हमने यहां तीसरा प्रश्न देखा तो उसमें हमारे सामने यहां हिरन और शेर के जोड़े दिए हुए थे या हिरन और शेर का जोड़ा दिया हुआ है और हमें बताना है कि इन दोनों जानवरों में से भारी जानवर कौन सा है। तो हमें पता है हिरन दुबला पतला सा होता है और शेर जंगल का राजा होता है और उसका जो वजन है वो भी ज्यादा होता है। तो इन दोनों में से जो भारी है वो कौन सा जानवर हो गया? वो हो गया शेर। तो शेर को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। अब जब हमने आगे देखा प्रश्न संख्या 4 में तो यहां दिया हुआ था चींटी और कॉकरोच। कि चींटी और कॉकरोच में से आपको बताना है कि किसका वजन ज्यादा होता है। अब जो चींटी होती है वो इतनी सी होती है और वजन में भी बहुत हल्की होती है, और कॉकरोच का जो आकार है वो बड़ा होता है और वो वजन में भी चींटी से ज्यादा होता है। तो हम यहाँ जो भारी जानवर है या इन दोनों में चींटी और कॉकरोच में से भारी कौन होगा? तो वो होगा कॉकरोच। तो कॉकरोच को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। अब जब हमने यहाँ अगला प्रश्न देखा तो अगले प्रश्न में हमारे सामने दिए हुए थे गिलहरी और बंदर। अब हमें बताना है कि इस जोड़े में से जो भारी है वो कौन है। तो जो गिलहरी होती है वो छोटी सी होती है, उसका आकार बहुत छोटा होता है और जब हम उसका वजन करेंगे तो वो वजन में भी हल्की होगी, और जो बंदर होता है उसका आकार भी बड़ा होता है और जब हम बंदर का वजन करेंगे तो वो गिलहरी से ज्यादा ही होगा। तो इसलिए गिलहरी और बंदर में जो भारी होगा वो कौन सा जानवर होगा, या गिलहरी और बंदर में जो भारी है वो कौन है? तो वो है बंदर। तो यहां हम लिखेंगे बंदर। ठीक है। अब जब हमने यहाँ प्रश्न संख्या 2 देखी तो उसमें हमें दिया हुआ है कि निम्न चित्रों के भारी से हल्के क्रम में नाम लिखिए। कि आपके सामने कुछ चित्र दिए हुए हैं और उन चित्रों में जो सबसे भारी वस्तु है उसे आपको सबसे पहले लिखना है, फिर उससे हल्की, फिर उससे हल्की और अंत में सबसे हल्की वस्तु का नाम लिखना है। तो हमारे सामने यहाँ जो पहले प्रश्न में कौन कौन सी वस्तुएं दी हुई है, तो पहले प्रश्न में हमारे सामने जो पहला चित्र है वो ट्रक का है, दूसरा चित्र साइकिल का है, तीसरा चित्र कार का है और
चौथा चित्र है मोटरसाइकिल का। अब जब हमने इन चारों जो परिवहन के साधन है या इन चारों साधनों में से जो सबसे भारी साधन को देखा तो वो कौन सा था, तो यहाँ जो सबसे भारी होगा वो होगा ट्रक। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले नंबर पे ट्रक, क्योंकि हमें इस प्रश्न में भारी से हल्के क्रम में वस्तुओं का नाम लिखना है। और जब ट्रक से हमने थोड़ी हल्की वस्तु देखी तो वो कौन सी थी, क्या साइकिल को हम यहाँ लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि साइकिल यहाँ ट्रक से बहुत ज्यादा हल्की है और हमें भारी से हल्के के क्रम में लिखना है कि ट्रक से जो कम भारी हो उस वस्तु का नाम यहाँ लिखना है। तो जब हमने यहाँ कार को देखा तो ट्रक से थोड़ी हल्की कार थी, तो हम यहाँ दूसरे नंबर पर लिखेंगे कार। ठीक है, अब कार से जो हल्की होगी वो साइकिल होगी या मोटरसाइकिल, तो कार से जो हल्की होगी वो होगी मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल से जो हल्की वस्तु है वो है साइकिल। तो हम यहाँ तीसरे नंबर पर लिखेंगे मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल और चौथे नंबर पर हम लिखेंगे साइकिल। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न में भारी से हल्के क्रम में वस्तुओं का निर्धारण किया है या भारी से हल्के क्रम में वस्तुओं का नाम लिखा है। और जो पहला प्रश्न था उसमें हमारे सामने 4 परिवहन के साधन दिए हुए थे और 4 परिवहन के साधनों में जो सबसे भारी था वो था ट्रक, उसे हमने पहले नंबर पर लिखा। दूसरा जो ट्रक से हल्का साधन था वो था कार, उसे हमने दूसरे नंबर पर लिखा। और तीसरा जो साधन था वो था मोटरसाइकिल, उसे हमने तीसरे नंबर पर लिखा। और चौथा जो साधन था वो था साइकिल, उसे हमने चौथे नंबर पर लिखा। अब जब हम आगे देखते हैं तो हमारे सामने यहाँ किस किस के चित्र दिए हुए हैं। अब जो पहला चित्र है वो है खुरपी का, जिसे हम खेत में काम में लेते हैं, और दूसरा चित्र है गैती का, तीसरा चित्र है कुल्हाड़ी का और चौथा चित्र है हल का। अब हमें इन चारों वस्तुओं में से सबसे पहले जो सबसे भारी वस्तु है उसे ढूंढना है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ सबसे भारी वस्तु देखी तो यहाँ जो सबसे भारी वस्तु थी वो था हल, क्योंकि हल आकार में भी इन तीनों वस्तुओं से बड़ा है और इसका वजन भी ज्यादा होता है। तो हम यहाँ सबसे भारी वस्तु के रूप में जो पहली वस्तु होगी वो होगी हल, तो हम यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, अब जब हल के बाद में या हल से हल्की जो वस्तु होगी वो कौन सी होगी, वो होगी गैती, क्योंकि यहाँ गैती में एक लकड़ी के अंदर लोहे का इस प्रकार का कुछ सामान होता है और वो वजन में कुल्हाड़ी से बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ हल से जो हल्की वस्तु है वो है गेती, तो हम यहाँ लिखेंगे गैती। ठीक है, अब गैती के बाद में गैती से हल्की कौन सी वस्तु होगी, वो होगी कुल्हाड़ी, तो हम यहाँ लिखेंगे कुल्हाड़ी। ठीक है, अब कुल्हाड़ी से हल्की जो वस्तु है वो है खुरपी, क्योंकि उसका आकार भी छोटा होता है और वो वजन में भी बहुत कम होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे खुरपी। ठीक है, इस प्रकार हमने यहाँ जो वस्तुएं दी हुई थी उनमें सबसे पहले सबसे भारी जो वस्तु थी उसका नाम लिखा, तो सबसे भारी वस्तु थी हल, उसे हमने पहले नंबर पर लिखा। और हल के बाद में जो दूसरी हल से हल्की वस्तु थी वो थी गैती, उसे हमने दूसरे नंबर पर लिखा। और गैती के बाद में जो तीसरे नंबर पर है वो है कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी को हमने तीसरे नंबर पर लिखा। और जो सबसे हल्की वस्तु थी इन वस्तुओं में वो थी खुरपी, उसे हमने चौथे नंबर पर लिखा। ठीक है, अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थानों पर हल्का या भारी लिखिए। कि आपके सामने यहाँ कुछ वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं और उन वस्तुओं में जो वस्तु हल्की है उसके आगे हल्का और जो वस्तु भारी है उसके आगे आपको भारी लिखना है। अब जब हमने यहाँ जो पहला प्रश्न था उसमें देखा तो हमें यहाँ 2 वस्तुएं दी हुई थी और यहाँ जो पहली वस्तु थी वो थी स्टील की प्लेट
और दूसरी वस्तु थी कागज की प्लेट। अब आपको इन दोनों वस्तुओं में से ये बताना है कि स्टील की प्लेट भारी होगी या कागज की प्लेट भारी होगी, या इन दोनों में से वजन ज्यादा किसका होगा, और जिसका वजन ज्यादा होगा उसके आगे आपको हल्का भारी, और जिसका वजन कम होगा उसके आगे आपको हल्का लिखना है। तो जब हमने एक हाथ में कागज की प्लेट रखी और दूसरे हाथ में स्टील की प्लेट रखी, तो हमें वजन में कौन सी प्लेट ज्यादा लगेगी, हमें वजन में स्टील वाली प्लेट ज्यादा लगेगी, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, और जो कागज की प्लेट है वो वजन में हल्की है। तो हम यहां स्टील की प्लेट के आगे लिख देंगे भारी, और जो कागज की प्लेट है उसके आगे हम लिख देंगे हल्का, हल्का या हल्की। ठीक है, तो इस प्रकार जब हमने स्टील की प्लेट और कागज की प्लेट दोनों में तुलना की, तो जिसका वजन ज्यादा था वो थी स्टील की प्लेट, तो उसके आगे लिखा हमने भारी, और कागज की प्लेट हल्की थी तो उसके आगे लिखा हमने हल्का। आप यहाँ हल्की शब्द भी लिख सकते हो। अब जो दूसरा प्रश्न है उसमें हमारे सामने दिया हुआ है कि एक लकड़ी का बक्सा है और दूसरा लोहे का बक्सा है, तो हमें बताना है कि लकड़ी के बक्से में या लोहे के बक्से में से कौन सा बक्सा भारी होगा और कौन सा बक्सा हल्का होगा। तो हमने हमारे सामने यहाँ जो लकड़ी का बक्सा है वो वजन में लोहे का बक्सा है उससे कम होगा, तो यहाँ जो लकड़ी का बक्सा है उसके आगे हम लिखेंगे हल्का, क्योंकि उसका वजन कम है। और जो लोहे का बक्सा है वो वजन में ज्यादा होगा, तो हम उसके सामने यहां लिखेंगे भारी। ठीक है, तो इस प्रकार यहां तीसरे प्रश्न में हमें जो वस्तुएं दी हुई थी उनके सामने जो वजन में ज्यादा है उसके आगे भारी, और जो वजन में कम है उसके आगे हल्का शब्द लिखना था। तो हमें यहाँ पहले प्रश्न में स्टील की प्लेट और कागज की प्लेट दी हुई थी, तो यहाँ जो स्टील की प्लेट है वो भारी है तो उसके आगे हमने भारी लिखा, और जो कागज की प्लेट है उसके सामने हमने हल्का लिखा क्योंकि वो वजन में हल्की थी। और दूसरे प्रश्न में हमें लकड़ी का बक्सा और लोहे का बक्सा दिया हुआ था, तो जो लकड़ी का बक्सा था वो वजन में कम था तो उसके आगे हमने हल्का लिखा, और यहाँ जो लोहे का बक्सा है उसका वजन ज्यादा था तो हमने उसके आगे भारी लिख दिया। ठीक है, अब जब हमने यहाँ आगे देखा प्रश्न संख्या 4 है कि दिए गए बाटों के चित्र का उनके तोल से मिलान करें, कि यहाँ हमारे सामने 2 कॉलम दिए हुए हैं। अब जो पहला कॉलम है उसमें हमारे सामने यहाँ कुछ बाट दिए हुए हैं, और यहाँ उन बाटों का जो तोल है वो दिया हुआ है, और हमें इन दोनों कॉलमों में जो बाट का सही तोल है उससे मिलान करना है। तो हमने जब यहाँ पहला प्रश्न देखा तो यहाँ जो बाट दिया हुआ था वो था 50 ग्राम का। अब यहाँ जब हमने देखा दूसरे कॉलम में तो 50 ग्राम कहाँ लिखे हुए हैं, तो 50 ग्राम यहाँ सबसे अंत में लिखे हुए हैं, तो हम इस 50 ग्राम के बाट को यहाँ 50 ग्राम से मिलान कर देंगे। अब जब हमने यहाँ दूसरा चित्र देखा तो वो कितने किलोग्राम के बाट का था, वो था 500 ग्राम के बाट का, और 500 ग्राम यहाँ दूसरे कॉलम में पहले नंबर पर लिखे हुए हैं, तो हम इसे यहाँ इससे मिलान कर देंगे। अब जो तीसरा बाट है उसका जो वजन है वो है 10 किग्रा, और हम 10 किग्रा को यहाँ जो दूसरा कॉलम है उसमें दूसरे नंबर पर 10 किग्रा लिखा हुआ है उससे मिलान कर देंगे। ठीक है, अब जब हमने यहाँ आगे देखा तो हमारे सामने यहाँ जो बार दिया हुआ था उसका वजन था 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम को हम यहाँ दूसरे कॉलम में देखते हैं तो यहाँ दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, तो हम इस बाट को यहाँ 1 किलोग्राम से मिलान कर देंगे। अब जब हमने अगले प्रश्न में बार देखा तो यहाँ जो बार दिया हुआ था उसका वजन था 2 किलोग्राम, तो यहाँ जो दूसरे कॉलम में जब हमने 2 किलोग्राम को देखा तो यहाँ दूसरे कॉलम में 2 किलोग्राम सबसे अंत में लिखे हुए थे, तो हम यहाँ इसे 2 किलोग्राम से मिलान कर देंगे। अब जो तीसरा या जो सबसे अंत वाले प्रश्न में बार दिया गया है उसका वजन है 5 किलोग्राम, और यहाँ दूसरे कॉलम में 5 किलोग्राम पहले नंबर पर लिखा हुआ है, तो हम 5 किलोग्राम के बाट को 5 किलोग्राम से मिलान कर देंगे। ठीक है,
ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने प्रश्नावली 11 के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के सभी प्रश्नों को हल किया और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।